दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना से हाल बेहाल हो चुका है और दिन पे दिन तेजी से बढ़ते मामले सभी को हैरान करने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और एमसीडी भाजपा सरकार दोनों ही प्रयास कर रही है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं उसको कम किया जाए। हॉस्पिटल में बेडों की सुविधा बढ़ाई जा रही है, बैंक्वेट हॉल को भी अब कोविड बेड में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में विंध्यापुर वार्ड से निगम पार्षद राजीव कुमार जी क्या कुछ कहते हैं। राजीव जी, एक बार फिर से कोरोना बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के हालात काफ़ी हद तक सुधर गए थे जब केंद्र की सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने टेक ओवर किया था दिल्ली को, तो काफ़ी हालात सुधर गए थे। बेड की संख्या भी उन्होंने बढ़ा दी थी। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने सभी चीज़ों को एक साथ खोल दिया, उसके खोलने की वजह से ये बड़ी दिक्कतें आई हैं। चाहे जहाँ पे भी एक पेशेंट पहुँचा, उसने 3-4 साथ में संक्रमण कर लिया, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते चले गए। और इस वजह से आज दिल्ली की जनता आज फिर उसी मुहाने पे खड़ी है कि जो पिछले साल वेव आई थी उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और उससे ज़्यादा गति से फैलने वाला आज संक्रमण ये चारों तरफ कोरोना का फैल रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो डिस्पेंसरी उसमें डेली की अपनी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हो रही है, और साथ साथ जो पब्लिक स्पॉट्स है, पब्लिक प्लेसेस है, पुलिस थाना है, डिस्पेंसरी है, स्कूल्स है, या कोई भी ऐसा हमारे को नज़र आता है तो हम उसके अंदर आज भी सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना पे जीत के बाद वैक्सीनेशन का काम चालू हो गया था, सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, पर उसके बाद कहाँ ढील ऐसी आ गई कि दोबारा से हम उसी बैकफुट पे आ गए जहाँ पे पिछले साल थे? नहीं, वैक्सीनेशन जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब ये हमारे देश के साइंटिस्टों ने वैक्सीन इजाद करी, तो उसके बाद से काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन भी हो रही है। लेकिन वही बात है कि जो बार बार कहते आ रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो कहीं लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया, जिस वजह से आज हम इस कगार पे खड़े। जब वैक्सीनेशन आई थी तब वो 60 साल के लोगों को लग रही थी, तो बस दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि इसको हर वर्ग के उम्र के लोगों को लगाया जाए, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का बंदा हो, चाहे वो 45 साल का हो। पर ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। क्या वो एक कारण रहा होगा? ऐसा नहीं है। पहले जो 60 साल के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेशन आई थी, उसके साथ साथ जो भी लोग 45 साल से ऊपर, चाहे वो डायबिटिक थे, हार्ट पेशेंट थे, या किसी भी बीमारी से ग्रसित थे, उन लोगों को वैक्सीनेशन वो दी जा रही थी। आज नॉर्मली एक 45 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जा रही है, क्योंकि छोटे जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसके इम्यूनिटी पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है, और सीनियर सिटीजन या जो बीमार है आदमी, उसके अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर कम आ जाती है। तो पहले उनको तवज्जो दी गई थी। अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन का जैसे जैसे निर्माण हो रहा है, उसी हिसाब से फिर वैक्सीनेशन आगे लग रही है। अब देश भर में जो वैक्सीनेशन है उसकी डोज बहुत कम है और कई राज्यों में डोज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे अवेलेबल है वो कुछ है। तो अब क्या लगता है, क्या स्थिति लॉकडाउन दोबारा लग सकता है देश भर में? लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन की बजाय लोग बाग अगर मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना शुरू कर दे, और थोड़ा सा जो ये पब्लिक गैदरिंग से थोड़ा सा बचाव हो जाए, तो काफ़ी हद तक इस पर फिर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो हमारे को एक मुहाने पे छोड़ दिया है ला करके कि मरो, उनके बस की कुछ नहीं है। उन्होंने हाथ दिल्ली सरकार ने खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। सुबह से 4-5 फोन मेरे पास आ चुके हैं, लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठी एमसीडी यानी कि भाजपा की सरकार किस तरीके से साथ में मिलके इस कोरोना काल को रोकने का काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा शुरू दिन से ही इस काम में जुटी हुई है, चाहे एमसीडी में है, चाहे केंद्र सरकार के अंदर है। वैक्सीनेशन के अंदर आपने भी सुना होगा, जो माने के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो ऐड देते हैं एफएम पे कि मैंने भी लगवा ली है, मेरे बाबूजी ने, माँ ने भी लगवा ली है। अरे आप पूरी दिल्ली वालों को बोलो ना कि हम सबको लगवानी चाहिए। आपने अपने लिए, अपने घर मिसिज के लिए, अपने माँ जी के लिए, बाबूजी के लिए अच्छा है, लगवाई है, लेकिन उससे क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? वही ऐड का इनका वही है, प्रोपगंडा है कि ऐड देनी है। साथ में अपने माँ बाबूजी का भी अब ऐड शुरू कर ली है इन्होंने। सर, एक सवाल और करूँगा। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का पिछले साल था, उसके बाद दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे ये कर रही कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। आज फिर से उसी स्थिति में आ चुके हैं और तैयारियां अभी तक वैसी की वैसी है। पहले भी बेड नहीं थे और आज भी बेड नहीं है, और कई तरह के हॉस्पिटल हैं जिनको फुली कोविड कर दिया गया है, और काफी अभी भी लोग बेड के लिए परेशान हैं।
देखिए, जब दिल्ली में देश भर में लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन जब लगा था दिल्ली में, तो उस दौरान केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर ले, बेड वेड सब कुछ मुहैया करवा दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब स्थिति कंट्रोल में आ गई तो हमारे घुंघरू सेठ ने कहना शुरू कर दिया कि हमने देखो दिल्ली को कितनी अच्छे से इसको कंट्रोल कर लिया है और हम अब पूरी तरह से तैयार है, अगर आगे कोई ऐसी बात आती है तो आज कहाँ रह गए, उनके वादे धरे के धरे रह गए हैं। स्थानीय बाढ़ की वहाँ की बात करूंगा, बिंदापुर क्षेत्र की, कितना लोग यहाँ पे जागरूक है और किस तरीके से आप यहाँ पे जागरूक करने के लिए काम कर रहे हो, सैनिटाइजर की भूमिका हो, लोगों को समझाना हो, 2 गज की दूरी का क्या कहते हैं पालन करवाना हो, किस तरीके से बताइए। देखिए, हम जब भी रोड पे निकलते हैं तो लोगों से आपस में यही बात करते हैं कि मास्क पहनो जरूर, जहाँ मास्क नहीं होते हैं वहाँ हम लोग प्रोवाइड भी करवा देते हैं। कुछ लोग अपना खुद हमारे बिंदापुर वार्ड की मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक हैं, उस जागरूकता की वजह से अभी वो स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई। अगर स्कूलों में सैनिटाइजर की बात करूँ, जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते, चलो स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद अगर मैं और क्षेत्र की बात करूँ, कुछ निजी कॉलोनियों की बात करूँ जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पे किस तरीके से काम किया जा रहा है? हमारा सैनिटाइजेशन का काम अब शुरू हो गया है दोबारा से, और लेकिन उसका एक ये है कि जैसे अभी सिर्फ जहाँ पब्लिक प्लेसेस जैसे डिस्पेंसरी है हमारी, वहाँ डेली 150 के करीब वैक्सीनेशन होती है, करीबन 100-125 के करीब डेली का टेस्टिंग होती है, तो वो पब्लिक गैदरिंग वाली जगह है और पुलिस थाना है जैसे, और अपना स्कूल्स है, या कोई अगर ऐसा आदमी आता है जिसको ये लगता है कि हाँ मैं कोविड पेशेंट हूँ, तो हम उनके घरों को भी सैनिटाइज करवा रहे हैं। पार्क को देखते क्यों बोलूँ, जो बड़े आपके यहाँ पार्क है बिंदापुर में, जहाँ पे रोजाना सुबह शाम हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पे किस तरीके से लोग जागरूक कर रहे हैं, और साथ साथ जो रेडी पट्टी वाले जो भाई हैं वो किस तरीके से जागरूक हैं, उनको किस तरीके से काम किया जा रहा है? उसके लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं, ऑलरेडी एमसीडी की टीम्स भी लगी हुई हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी दूरी करके संयम से काम ले। ये स्थिति है, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध यही है कि अपना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आज के दिन जान है तो जहान है। आज सिर्फ मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में ये पूरी तरह से पालन किया जाए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो खास तौर पर कहना है कि अपने वार्ड के सभी लोगों को बोला है कि जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करते हैं, वो मास्क पहने, कहीं भी आप जाते हैं दूरियां बना के चले, क्योंकि यही एक तरीका है कोरोना को हराने का। साथ ही साथ क्षेत्र में दोबारा से सैनिटाइजर का जो काम है वो पार्षद जी के द्वारा चालू करवा दिया गया है, और भी कोई जरूरतमंद लोगों की मदद होगी वो यहाँ से की जाएगी। कैमरा पर्सन दिव्यांग के साथ मैं जितेश रजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।